कि एसएलपी क्यों डाली गई, पहले ये चीज जान जाइए तो चीजों को समझने में आसानी होगी सबको। क्या था कि सरकार पहले हाई कोर्ट में गई, उस केस को खारिज कर दिया गया और फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए अभी सोचे नहीं थे लोग। लेकिन क्या हुआ कि कुछ जो शिक्षक अभ्यर्थी थे और कुछ जो है वो क्या नाम है जो टीचर्स थे वो कोर्ट में चले गए थे। तो अगर वो कोर्ट में चले जाते और केस की सुनवाई होती तो उसमें टाइम बहुत लगता। लेकिन सरकार चाह रही थी कि वो जल्दी से जल्दी इसका जो है डिसीजन करे, जल्दी से जल्दी इसका निर्णय करे। तो इस काम करने के लिए क्या करना था कि जल्दी से केस फाइनल हो सके। मतलब सरकार जाने के मूड में थी कि जल्दी से काम हो जाए। सरकार ये चाह रही थी ना कि केस जो है मतलब हो जाए ताकि जो है जल्दी से रिजल्ट दे सके, क्योंकि सरकार तो 18 से 26 के बीच में ही प्लानिंग कर रखी थी सितंबर में। अगर केस बाय द वे या खुदा ना खास्ते अगर टीचर्स वाला या स्टूडेंट वाला आ जाता तो फिर ये डेट आगे खिंच जाती और आगे खींच जाता तो फिर सरकार के लिए समस्या होती। इसलिए सरकार जो एसएलपी लेके कोर्ट में चली गई, सुप्रीम कोर्ट में। और जब ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट जरूर इन केसेस को सुनती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत लिया और देखिए 9 तारीख का डेट दे दिया। अब 9 तारीख का डेट दिया तो उन्होंने अब क्या करेंगे, 9 तारीख को वो एकदम क्लियर कट कुछ न कुछ एक जो है इंटरिम जजमेंट देंगे कि बिहार सरकार को क्या करना चाहिए था, क्योंकि अभी तक उसने ऐसा कुछ बिहार सरकार गई नहीं तो इसलिए कोई जजमेंट नहीं दिया। तो अब बिहार सरकार को क्या करना, क्योंकि सरकार एक मुद्दे पे जा रही है, मेन मुद्दा जो उसका वो है कि भाई छत्तीसगढ़ में चाहे अन्य जो स्टेट है जहाँ पे जो है प्रक्रिया जारी है, क्या हम लोग की प्रक्रिया भी जारी मानी जाए, क्योंकि हम लोग ने तो सिर्फ और सिर्फ अभी एडमिट कार्ड जारी किया, तो परीक्षा तो लिया नहीं था। तो ये प्रोसेस कौन सा माना जाएगा, परीक्षा के बाद ये प्रोसेस शुरू होता है या फिर जब हम फॉर्म निकालते हैं तब से प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो अब इस पे क्लियर कट जो है सुप्रीम कोर्ट बताएगी कि क्या होना चाहिए। और मुझे लगता है कि 9 तारीख को एक इंटरिम जजमेंट तो दे देंगे। देने से फायदा क्या होगा कि 4 से 5 दिन में जो सारे के सारे रिजल्ट हैं वो बिहार सरकार घोषित कर देगी। अब एक प्रश्न ये उठता है कि क्या डीएलएड के पक्ष में देगी या बीएड के पक्ष में देगी। ठीक है, ये होता है। तो अब देखिए अभी डीएलएड के पक्ष में तो है, ये बीएड को शामिल करेगी। मतलब ये जैसे बिहार लोग सिंपल प्रश्न पूछते हैं कि सर डीएलएड के तो पक्ष में क्या बीएड को शामिल करेगी कि नहीं करेगी। तो देखिए अभी जैसे सीसेट का रिजल्ट वगैरह आया तो बहुत सारे बच्चों से खुद बीपीएससी ने मांगा कि जो बीएड वाले भरे हुए हैं और डीएलएड का इंफॉर्मेशन नहीं दिए हैं तो अपना डीएलएड का इंफॉर्मेशन दे। यानी सरकार भी जो तैयारी करी थी डीएलएड वालों के लिए तैयार करी थी, बीएड वालों की तैयारी नहीं कर रही थी। लेकिन वो रिजल्ट देना चाह रही है जल्दी, इसलिए वो कोर्ट में गई हुई। बच्चे जाते तो फंस जाता, खिंच जाता लंबा, तो वो फंसे नहीं, इसलिए सारा का सारा काम किया गया। तो मुझे लगता है अच्छा उसमें अपने जो है एडवोकेट जनरल जो साहब जो है पीके साही गए हुए हैं, काफी अच्छे वकील माने जाते हैं, काफी उनकी अच्छी राजनीतिक पहुंच भी है, अच्छे से वहां पे चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि 9 तारीख को तो एक इंटरिम जो है ऑर्डर आ ही जाएगा। और उस ऑर्डर में क्या कहा जा सकता है तो क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई जजमेंट देती है तो दोबारा कोई एसएलपी लेके जाता है तो उसके खिलाफ नहीं जाती। तो मुझे नहीं लगता कि जो उनका पहले का डिसीजन उसके खिलाफ जाए। तो बीएड वालों के आने के पक्ष में संभावना हमें लगता है कि थोड़ा सा कम ही रहेगा।